हेलो बच्चों। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे एक बच्चा मैंने स्क्रीन पे लगाया हुआ है और ये बच्चा देखकर आपको लग रहा होगा कि सर ने ये बच्चा क्यों लगा दिया स्क्रीन पर, ये क्या सोच रहा है, क्या इसके बारे में, इसके मन में क्या चल रहा है। तो ये सभी आपकी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ स्क्रीन पर लगाई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे यार कि ये पॉलिनोमियल है क्या, क्यों हमें पॉलिनोमियल बार बार पढ़ना पड़ेगा। क्लास 9 में पढ़ा था, फिर से वही पॉलिनोमियल क्लास 10 में आ गया। तो ठीक है, आज हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। माय नेम इज संदीप बालियान, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्लास and I'll take you through all the polynomial concepts and exercises, and I'm sure after this class you will smash it, right? आपको polynomials पे कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो आज के एजेंडा की बात कर लेते हैं। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि polynomials होते क्या हैं। एक रिफ्रेशर होगा, जो भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है उसे दोबारा से रिकैप कर लेंगे और थोड़ा सा और डिटेल में चर्चा कर लेंगे कि polynomials होते क्या हैं और पॉलिनोमियल्स को हम यूज़ क्यों करते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एट्सेट्रा क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। ये सभी मींस नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर, नंबर ऑफ डिग्रीज के बेस पर, दोनों बेस पर आपको मैं बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। उसके साथ ही हम बात करेंगे कि कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, ये सभी क्या होता है, क्यों हम इसे पॉलिनोमियल्स में यूज़ करते हैं। And finally, how you can actually solve a polynomial. When you solve a polynomial, solution of the polynomial are called the zeros of the polynomial. So the values of variables and the constants that can make a variable or the expression, I won't say variable, an expression or a polynomial zero are called the zeros of the polynomial, right? और जैसे मैंने पहले आप सभी लोगों को बताया कि हम पॉलिनोमियल्स को ग्राफ पे भी प्लॉट करेंगे ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने के लिए एंड उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन निकालने के लिए। And finally, once we have gone through all these concepts, then we'll attempt exercises. All right? So let's get ready for today's class. And उससे पहले हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाएं, उससे पहले मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं आप सभी लोगों के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल, राइट। तो पॉलिनोमियल्स दिखते कैसे हैं। तो अगर हम बात करें पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स, इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ अ सिंगल वेरिएबल। तो वो कुछ इस तरह से दिखता है, 3x² प्लस 2x माइनस 3। कभी कभी हम पॉलिनोमियल्स आप देखोगे x³ प्लस 3, x² माइनस √5, or even 1, 2, 3, 4, these are all polynomials as well, because you can draw them on the number line, right? You can draw them on the graph. तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए तो बात कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, राइट। तो पॉलिनोमियल्स को अगर आप हिंदी में अनुवाद करेंगे, इफ़ यू कन्वर्ट इट इन हिंदी, ट्रांसलेट इट इन हिंदी, देन यू विल फाइंड इट्स कॉल्ड बहुपद। बहुपद जैसे आपने पढ़ा होगा एक वचन, बहुवचन, तो इसी तरह से एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा पदों को बहुपद कहा जाता है, राइट। एंड सिमिलरली इन इंग्लिश यू कैन कॉल इट अ मैनी टर्म्स। तो अब आप कहेंगे कि यार ये मैनी टर्म्स, बहुपद, पॉलिनोमियल्स, यार ये है क्या। तो मैनी टर्म्स मीन्स मोर देन वन टर्म्स। तो वी नीड टू एसेंशली फाइंड आउट व्हाट अ टर्म इज, राइट। तो अगर आपको मैं कहूँ कि ये px इक्वल्स ax² प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक पॉलिनोमियल है, राइट। तो अगर मैं इसे पॉलिनोमियल कहता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इस में एक से ज़्यादा टर्म होंगे, राइट। तो वो टर्म है क्या। तो अगर आप इस पार्ट को देखेंगे, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट। तो अगर आप देखें तो इसमें 3 पार्ट हैं और इन्हीं पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं, राइट, टर्म्स। तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो इस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म है। इस आप अगर सिंपली इसे एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कहें तो उसमें भी कोई गलती नहीं होगी। कॉन्सेप्चुअली इट इज़ कॉल्ड अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जिस भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म होंगे वो उसे हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ कह सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक कोई भी एक्सप्रेशन आप उठाएं और उसमें एक से ज़्यादा टर्म हो तो आप उसे पॉलिनोमियल बोल देंगे। नहीं, आप उसे बिल्कुल भी पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, बिकॉज उसके अलावा भी उसकी कुछ और कंडीशंस होती हैं।
हम उन सभी कंडीशंस की बात करेंगे कि वो सारी क्या क्राइटेरियाज होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं जो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को एक पॉलिनोमियल बनाती हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। आपको भी लगेगा कि सर ने ये नहीं बताया, ये नहीं दिखाया कि और कितने एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, तो ठीक है देखते हैं। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल्स 3x² + 2x + 1। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, okay, and this is another polynomial 3x³ + 1. This is another polynomial 4x² + 5. This is another polynomial 3x - 1 3x 4x³ + _5, राइट। तो हमने अब इन सारे पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल देख लिए। अब हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कि एक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल होने के लिए क्या क्या कंडीशन लगती हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो बच्चों अभी तक हमने बात करी कि एक पॉलिनोमियल के लिए फर्स्ट कंडीशन जो होती है उसे हमने समझा कि उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए, राइट। तो टर्म्स क्या होती है हमारी, अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें, इस पॉलिनोमियल को देखें, तो ax² हमारी पहली टर्म है, bx हमारी दूसरी टर्म है, एंड c हमारी तीसरी टर्म है। और अगर आप इसे क्लोजली देखें तो इसमें ax², तो दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ x एंड x बीइंग अ वेरिएबल। इसमें जो x होता है वो वेरिएबल होता है, जो चेंज हो सकता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, राइट। और a जो होता है a b n c, अगर हम कहें a b n c, ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। कॉन्स्टेंट्स मीन्स जो कभी ना बदले, जिसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू, चाहे आप इंडिया में पढ़ें, चाहे आप उसे जापान में पढ़ें, चाहे आप उसे यूएस में पढ़ें, चाहे आप उसे अफ्रीका में पढ़ें, अगर कोई कांस्टेंट है तो उस कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही रहेगी। कांस्टेंट के एग्जांपल्स होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3। तो अगर आप कहेंगे कि 3 बर्ड्स, तो अगर वो 3 बर्ड्स आपको दिख रही हैं तो यूएस में या अफ्रीका में कहीं भी आप जाएंगे तो वो उसे 3 चिड़िया ही कहेंगे। वो ये नहीं कहेंगे 13 चिड़िया या 17 चिड़िया या कुछ। वो कोई लैंग्वेज अगर किसी अलग लैंग्वेज में भी बोलेंगे तो उसका लिटरल जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या लिटरल जो मीनिंग होगा वो 3 ही होगा, उसका मतलब 5 या 6 या 7 नहीं होगा, ठीक है। तो अभी मैंने एक चिड़िया का एग्जाम्पल लिया, आप किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप अगर देख रहे हैं कि आपके घर में 4 कमरे हैं, ठीक है, तो वो कमरे 4 ही रहने वाले हैं। वो कमरे अगर अनटिल अनलेस आप एक कमरे को तोड़ के कुछ और कर दें, आप एक और रूम बना लें, तब तक वो चेंज नहीं होंगे। अनटिल अनलेस यू हैव 4 रूम्स इन योर हाउस, यू हैव 4 रूम्स। नोबडी कैन से यू हैव 5 रूम्स, राइट। अगर आप एक बॉटल देख पा रहे हैं अपने सामने तो वो एक ही बॉटल है। तो ये सभी कांस्टेंट्स होते हैं। मैंने एक आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दिया है केवल, ठीक है। लेकिन इसी एक्सप्रेशन में अब a की वैल्यू आपकी 1 हो सकती है, b की वैल्यू आपकी 3 हो सकती है, c की वैल्यू आपकी 4 हो सकती है, राइट। तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर a की वैल्यू क्या रखी है हमने 3, और b की वैल्यू हमने रखी है 4, और c की वैल्यू हमने रखी है 1। तो आप देखेंगे कि ये 3 कांस्टेंट्स इस एक्सप्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें क्या है, एक x वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ को हम प्लॉट कर सकते हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ को हम इस एक्सप्रेशन में यूज़ कर सकते हैं इन ए पॉलिनोमियल, राइट। तो पॉलिनोमियल की फर्स्ट कंडीशन थी कि उसमें एक या एक से ज़्यादा टर्म होने चाहिए, और पॉलिनोमियल की सेकंड जो कंडीशन या उसकी बाय डेफिनेशन, उसमें वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, राइट। सो कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर सेम एज द कांस्टेंट्स। सो a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल, b इज अ कोफिशिएंट ऑफ x वेरिएबल हियर, एंड a इज अ कोफिशिएंट ऑफ x², राइट। तो हमने समझ लिया कि वेरिएबल एंड कोफिशिएंट्स होते हैं एक पॉलिनोमियल में। अब देख लेते हैं कि ये जो आपने टर्म्स देखी, अगर मैं इसे यहाँ लिखूँ 3x² + 4x + 12, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। अब अगर इसमें आप देखते हैं कि ये जितनी भी टर्म्स हैं, अगर मैं इन टर्म्स को सर्कल हाईलाइट करूं तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, और ये तीसरी टर्म है। और ये टर्म्स आपस में कैसे जुड़ी हुई है, प्लस ऑपरेटर से, राइट। तो कंडीशन पॉलिनोमियल की क्या कहती है कि व्हेन डिफरेंट टर्म्स आर एडेड
subtracted और multiplied, then it becomes a polynomial. ठीक है, लेकिन अगर आप यहीं पर अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ और अगर मैं ये कहूँ x अपॉन वाई, x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज y डिवाइड्स x. द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स is a division, right? So they divide each other. Y is dividing x, right? तो this will not be a polynomial. तो हमने देखा, और अगर मैं एक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ 4x² माइनस 1, तो अगर आप इसे देखें 4x² माइनस 1 को, दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज देयर आर टू टर्म्स, राइट? देयर आर टू टर्म्स. और इफ यू वांट represent it in this form ax square plus bx plus c, then also we can write it like this. तो आप इसे कह सकते हैं 4x square, right? और मे बी प्लस जो b है, अगर b की वैल्यू में 0 कर दूं यहाँ पर और मल्टीप्लाई x कर दूं ऐसे -1, तो क्या ये 4x² -1 नहीं है? क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई अगर आप x में करेंगे तो वो क्या होगा, वो 0 बन जाएगा. तो ये क्या निकल के आएगी हमारी 4x² -1. तो इसमें आप देखेंगे कि दो टर्म्स हमारी किस तरह से आपस में रिलेशन रखती हैं, बाय सब्ट्रैक्शन. तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन. द ऑपरेटर्स बिटवीन देम कैन बी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, राइट? तो हमने इस कंडीशन को पढ़ा, हमने दूसरी ऑपरेशंस को पढ़ा, और तीसरा हम देख लेते हैं एक्सपोनेंट्स. तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? अब जब आप अगर आप इस एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स को देखेंगे तो इस पॉलिनोमियल में आप देखेंगे कि a इज अ कोफिशिएंट और अ कांस्टेंट, x इज अ वेरिएबल, राइट? एंड द डिग्री और द पावर ऑफ x इज द एक्सपोनेंट, राइट? तो ये जो पावर होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, वो नेगेटिव नहीं हो सकती. इट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. एंड व्हेन आई से नॉन नेगेटिव इंटीजर, it can all the power can also be 0, can be 1, can be 2, can be 3, but the power can never be -1, -2, -3, right? It can never be -1/2, right? It can never be 1/2, right? तो ये सभी एक्सपोनेंट्स जो होंगे वो इनवैलिड होंगे. ऑलराइट, तो अगर हम यहाँ पर कहें, अगर मैं इसे इस तरह से यहाँ पर लिखूँ, अगर मैं आपको एक एग्जांपल 4x² + 3x + 1 देता हूँ, ऑब्वियसली ये तीनों सारी कंडीशंस को मेट करता है. फर्स्ट ऑफ, इसमें एक से ज़्यादा टर्म है. सेकंड, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट्स. द रिलेशनशिप इज बाय एडिशन, दिस इज द थर्ड कंडीशन. एंड इफ यू सी द एक्सपोनेंट, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, तो ये भी मीट हो रहा है. इट्स नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड इट्स प्योर इंटीजर हियर. सो इट्स वहीं अगर आप दूसरा एक्सप्रेशन देखें, इस एक्सप्रेशन की चलिए बात कर लेते हैं एक बार. तो अगर मैं चाहूँ तो इसे इस तरह भी लिख सकता हूँ 4x⁻⁴ 1/2, राइट? 4 मल्टीप्लाई 1 सॉरी, मैं इसे थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4/x⁻⁴ 1/2, राइट? प्लस 3x⁻1 + 1. तो अगर आप देखेंगे इसमें बाकी सारी कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, लेकिन एक कंडीशन इसमें फुलफ़िल नहीं हो रही है. अगर आप देखेंगे x⁻1/2, राइट? और आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 4x⁻−1/2 + 3x⁻1 + 1. हमारा जो एक्सपोनेंट हुआ इस केस में वो हुआ -1/2. तो बिकॉज एक्सपोनेंट इज नेगेटिव, देन इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल. तो हम काउंट कर सकते हैं कि अब हमारी सारी क्राइटेरियाज क्या होंगे. एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होने चाहिए हमारे पॉलिनोमियल में, उसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स होते हैं. ऑपरेशंस जो अलाउड हैं वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड नॉट द डिवीजन, राइट? एंड देयर इज अ एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट इज द डिग्री और द पावर ऑफ वेरिएबल x दैट कैन नॉट बी ए नेगेटिव इंटीजर. इट शुड बी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, राइट? तो हमने ये सारी कंडीशंस देख ली हैं. और बच्चों, अब आप को पता लग सकता है, कोई भी एक्सप्रेशन अगर आपको देगा तो आप बता सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं.
बच्चों हम बात कर लेते हैं सिंगल वेरिएबल एंड मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स की. हाउएवर यू डोंट नीड टू स्टडी मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इन दिस क्लास 10, बट आई जस्ट थॉट कि मुझे आपको थोड़ा सा और ज्ञान दे देना चाहिए, राइट. इज इट्स ऑलवेज बेटर टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज. तो चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं. हमने सबसे पहले क्या कहा था? हमने अपना जो एक पॉलिनोमियल अभी तक पढ़ा है उसमें हमने कहा था पॉलिनोमियल इज ऑफ एक्स. एक्स मीन्स ऑफ अ सिंगल वेरिएबल. ठीक है, हम एक सिंगल वेरिएबल की अभी तक बात कर रहे थे जिसमें भी हमने क्या कहा था कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 4x+5, और हमने इस फॉर्म में भी लिख दिया था ax² + bx + c, राइट. तो इसमें एक सिंगल वेरिएबल यहाँ पर यूज़ हुआ है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि दे कैन बी मल्टी वेरिएबल पॉलिनोमियल्स. जस्ट मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ यहाँ पर. इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ x एंड y, राइट. तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक x वेरिएबल है और दूसरा x एंड y वेरिएबल है. तो आपने पहले स्लाइड में, मैंने इससे पिछले स्लाइड में आपको बोला कि जो रिलेशनशिप है वो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकती है. तो मल्टीप्लिकेशन हियर आप अगर कहेंगे x एंड y, मल्टीप्लिकेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज अलाउड इन द पॉलिनोमियल. ये सिर्फ मैं आपको एक थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए बता रहा हूँ. यू डोंट हैव टू एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चंस इन क्लास 10 फॉर मल्टीवेरिएबल पॉलिनोमियल्स. इट जस्ट टू गिव यू सम नॉलेज अबाउट इट. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. ठीक है बच्चों, हम पॉलिनोमियल्स को सॉल्व भी करेंगे. अभी हम सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं. अभी हम इतना डीप में जाके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की बात कर ही नहीं रहे हैं. अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, क्या क्राइटेरिया होता है. मुझे कोई एक्सप्रेशन दे दे तो मैं कैसे बताऊंगा पॉलिनोमियल क्या होता है. अभी आप भूल जाइए कि हमें एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करनी है, वो हम बाद में करेंगे. और जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब तक आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद ही उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेंगे. कोई भी क्वेश्चन आपको देगा देन यू शुड बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन. चलिए एक और चीज़ पे बात कर लेते हैं. एंड हमें पढ़ना होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, राइट. तो प्रकार क्या होते हैं बहुपद के, पॉलिनोमियल्स के प्रकार क्या होते हैं. तो हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को स्टडी कर सकते हैं दो क्राइटेरिया पे. नंबर 1 इज़ द बेस्ड ऑन टर्म्स एंड नंबर 2 इज़ द बेस्ड ऑन डिग्री, राइट. तो पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेस्ड ऑन टर्म्स क्या होता है. अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक पॉलिनोमियल में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स होते हैं, राइट. तो अगर हम इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर देखें तो इसमें आपको कितनी टर्म दिख रही है? कम ऑन. तो एक टर्म है इस पॉलिनोमियल में, इस पॉलिनोमियल में भी एक टर्म है. तो जिस पॉलिनोमियल में केवल एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल कहते हैं. ठीक है, एज सिंपल एज दैट. ये जस्ट आपको याद रखना है. दूसरा होता है बायोमियल, बायो टू. तो बायोमियल मीन्स जिस पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा टर्म हो, तीन से कम टर्म हो. घुमा रहा हूँ थोड़ा. सिर्फ आप कह सकते हैं जिस पॉलिनोमियल में दो टर्म हो उसे हम बोलेंगे बायोमियल. तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो इसमें कितनी टर्म है? इसमें दो टर्म है. पहली टर्म ये है एंड सेकंड टर्म ये है. 3x² इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज +2 एंड दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ एडिशन. तो हमने दो टर्म को आपस में जोड़ दिया. तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल बना. और वो पॉलिनोमियल किस टाइप का है? बायोमियल. अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4x - 3? क्या मैं ये लिख सकता हूँ 4x³ -_5? तो ये दोनों भी हमारे बायोमियल होंगे. ठीक है. तीसरा होता है हमारा ट्रायोमियल. मतलब ये इट कैन कीप ऑन गोइंग. आई मीन आप 5 हो सकते हैं टर्म, आपके 6 टर्म हो सकते हैं. ऑक्टामियल हो सकता है, पेंटामियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स. तो तीसरा देख लेते हैं जो हमने यहाँ पर आपको स्लाइड में दिखाया है, ट्रायोमियल. तो अगर आप ट्रायोमियल को यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो इसमें कितनी टर्म है? 1 2 3. सिंपल. जिसमें 3 टर्म हो उसे ट्रायोमियल बोलेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे बेस्ड ऑन. ठीक है बच्चों, बेस्ड ऑन डिग्री हम किस तरह से पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं उससे पहले देख लेते हैं कि डिग्री होती क्या है, पावर होती क्या है, राइट. तो अगर मैं आपको कोई भी एक पॉलिनोमियल दूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ 3x+1 4x+3 5x. तो क्या मैं जो मेरा ये पॉलिनोमियल है 3x+1, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 3x⁻1+1? ठीक है, लिख सकता हूँ क्योंकि x⁻1 = x. अगर मैं कहूँ x⁻2 मीन्स यू आर मल्टीप्लाइंग x 2 times, राइट. देन इट बिकम्स x².
तो यहाँ पर x की पावर जो उसका वेरिएबल है, जो वेरिएबल पार्ट है, उसकी हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में कितनी है? रिमेंबर व्हेन आई से डिग्री, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 1। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई? 1। अगर इसी तरह से मैं दूसरा पॉलिनोमियल उठाऊं, अभी मैं उसे क्या बोलते हैं उस पर नहीं जा रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता रहा हूं डिग्री क्या होती है। तो अगर हम दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर उठाएं तो आप इसमें देखेंगे, इस यहाँ पर x वेरिएबल की पावर कितनी है? 2। यहाँ x वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री हुई 2, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है x की? वो है 3, तो इसकी डिग्री होगी 3। तो बेस्ड ऑन डिग्री हमने फर्दर एक कैटेगराइजेशन कर दिया पॉलिनोमियल्स का, और उसी के बेस पे अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका मतलब है कि उसे हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 2 है तो उसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उसकी डिग्री 3 है तो उसे बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना सिंपल है ये बस। ठीक है, अभी हमने आपको सब कुछ बता दिया पॉलिनोमियल के बारे में, पॉलिनोमियल होते क्या हैं, किस तरह से हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। अब हम शुरू करेंगे कि पॉलिनोमियल्स को हम ग्राफ पे किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। और जब हम पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एज द नेम सजेस्ट, आप कह सकते हैं कि ऐसी वैल्यूज x, उसके वेरिएबल और कांस्टेंट्स की वैल्यूज का ऐसा कॉम्बिनेशन, ये जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को जीरो कर दे, वही उसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे या नहीं होंगे, राइट। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? हमने अभी तक पढ़ा है कि कोई भी पॉलिनोमियल of x, let's say we say this is a polynomial of x and polynomial is x minus 2, तो उसके वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिससे कि वो पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें इस पॉलिनोमियल में, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को 2 रख दें तो p2 माइनस 2 विल बिकम 0। तो आप इसे क्या कहेंगे? दिस इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं, ये भी एक हमारी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम इसमें करें p1, अगर हम x को 1 से रिप्लेस कर दें तो 3 × 1 माइनस 3, ये क्या हो गया आपका 0। तो वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कर दे, उसे बोलेंगे हम जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। और इसे आप कहीं कहीं बुक्स में पढ़ेंगे, रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको घबराना नहीं है, ये तीनों चीज़ें एक ही बात है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक और अपना पॉलिनोमियल, दैट इज़ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपने अगर पहले पढ़ा होगा, चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जब 4x² प्लस 4x प्लस 1 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि अगर हम इन दो कोफिशिएंट और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आएगा? 4 × 1 = 4। तो हमें 4 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन, याद रखिए 4 के ऐसे दो फैक्टर हमें करने हैं a एंड b, जिसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम a × b करें तो वो 4 आए, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट निकल के आया 4 × 1। और अगर हम उसे जोड़ें आपस में तो उसका जोड़ जो होना चाहिए वो 4 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होंगे? वो होंगे 2 and 2। तो आपको पता है अगर हम इसे ऐसे लिखें 4x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें एग्जैक्टली यही इक्वेशन निकल के आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? हम इसमें 2x कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। जब हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा? 2 × 2 = 4 और x डिवाइड x² बाई x प्लस ये पूरा हमने कॉमन ले लिया था +1। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा पार्ट कॉमन आएगा? 1।
तो इसे क्या आप लिख सकते हैं 2x प्लस 1, राइट। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा 2x प्लस 1 आपका ये हो गया और बाकी बचा आपका 2x प्लस 1। तो इसका अगर आप देखेंगे कि x की कौन सी वैल्यू, तो x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर -1/2 रखेंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x की ऐसी दो वैल्यू हमारी कौन सी आएंगी, -1/2 एंड -1/2। तो x वेरिएबल, पॉलिनोमियल का वेरिएबल की ऐसी कौन सी वैल्यूज जो उसे 0 कर दें, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल और सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम इससे ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, इसके हम कांस्टेंट को और कोफिशिएंट को क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि वो भी 1 है, एक्स स्क्वायर ही होगा। तो 1 मल्टीप्लाई 1 कितना आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 आपका 1 है। तो हमें अब 1 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन 1 आए और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आपका 2 आए। तो ऐसे कौन सी वैल्यूज़ होंगी आपको भी पता है। अगर हम इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स या 1x प्लस 1x प्लस 1, उसका मतलब यही होगा। तो यहाँ आप इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1, एक्स प्लस 1। तो आपकी x की वैल्यू हुई -1 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो x की कौन सी वैल्यूज़ हुई, वो -1, ठीक है। तो यही हमें इसमें पढ़ना था, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। चलिए इसमें और भी कुछ आपको मैं बातें बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमने पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में पढ़ा। अब देखेंगे कि हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स की, और उसके जीरोस को कैसे फाइंड आउट और प्लॉट कर सकते हैं हम एक्स और वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर हम अपनी एक इक्वेशन, और सॉरी इक्वेशन नहीं, इसे एक्सप्रेशन कहेंगे या फिर पॉलिनोमियल कहेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख देता हूँ इक्वल्स x माइनस 2, तो आपको भी पता है इसके जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी द वैल्यूज ऑफ x दैट विल मेक दिस पॉलिनोमियल 0, या x की ऐसी वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर देंगी, वही इसके जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अब अगर आपसे मैं ये कहूँ कि वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफ में या एक्सिस पर कहाँ मिलेंगे, तो मैं बेसिकली क्या कह रहा हूँ, x की कौन सी वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल को 0 कर दें। तो अगर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग, ये क्या हुआ आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस हुआ। तो अगर मुझे y एक्सिस, अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं और मैं यहाँ पर लिख दूं इस तरह से, एक छोटी सी हम टेबल बना लें। तो अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 1 प्लॉट की, तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 माइनस 2 इक्वल्स -1। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 प्लॉट कर देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आई, 0। तो जो y की वैल्यू को 0 कर दे, इस पॉलिनोमियल को 0 कर दे, वही हमारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो वो x की वैल्यू कहाँ हुई, तो वो x की वैल्यू आएगी यहाँ पर 2,0। तो जितने भी आपको जीरोज मिलेंगे वो सारे आपको x एक्सिस पर लाई करते हुए मिलेंगे किसी भी पॉलिनोमियल के, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके। एक और बात इसमें बता देता हूँ मैं आपको। तो आपको पता है कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे x माइनस 2, एक्स प्लस 2, ठीक है। या आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, अगर आप लिखें 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। या आपके क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, जैसे आप लिखें एक्स क्यूब प्लस 3। तो यहाँ पर आपको अगर कोई आपसे पूछे कि इस पॉलिनोमियल के पी एक्स इक्वल्स एक्स माइनस 2 या पी एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 2, इसके कितने ज़ीरोज़ हो सकते हैं, तो ज़ीरोज़ उसकी डिग्री सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए। तो इसकी डिग्री कितनी हुई, 1, इसकी डिग्री हुई 2, इसकी डिग्री हुई 3। तो उसके मैक्सिमम ज़ीरोज़ लीनियर पॉलिनोमियल के 1 हो सकते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम ज़ीरोज़ 3 हो सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर y इक्वल्स एक्स माइनस 2 को प्लॉट किया, तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी थी, -1। तो वो -1 हमारा यहाँ पर आया, तो ये हुआ 1 -1, ठीक है। और जब हम इस पूरी वैल्यू को हम
लाइन को ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह से आई, इस तरह से आई। अब आप देखेंगे कि ये जो मैंने यहाँ लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर पॉलिनोमियल को ड्रॉ किया, ये केवल इस एक्स एक्सिस को एक बार काट सकता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं 4x² + x + 1, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरह से पैराबोलिक फॉर्म में प्लॉट होती हैं। इस तरह से हो सकता है कि ये इसे इस तरह से काटे, हो सकता है कि ये इक्वेशन इस तरह से काटे। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं तो मैक्सिमम ये पॉलिनोमियल, इसके मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, या तो यहाँ काटेगा या यहाँ काटेगा, 3 बार नहीं काटेगा, मैक्सिमम 2 बार। हो सकता है कि ये आपका पैराबोला इस तरह से चला जाए, इस तरह से, तो ये मैक्सिमम कितनी बार इस एक्स एक्सिस को काटेगा, एक बार। लेकिन ये क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो इसके 2 सॉल्यूशन नहीं हुए, सॉल्यूशन इसका एक हुआ, लेकिन मैक्सिमम 2 हो सकते थे। लेकिन इस तरह की पॉलिनोमियल के लिए इसका केवल एक सॉल्यूशन होगा, राइट। और अगर आपका ये पैराबोला बना, इस तरह से आपका पॉलिनोमियल ड्रॉ हुआ, तो इसके 2 सॉल्यूशन हो गए। अगर इस तरह से ड्रॉ हुआ तो इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा था, हाउएवर इट्स अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट, लेकिन क्वाइट पॉसिबल कि इसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू ना हो जो इसे ज़ीरो कर दे। ठीक है, तो ये सभी हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आराम से देख लिया। अब अपनी जब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, आप किसी भी ग्राफ को देखकर बता देंगे कि इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। आइए देख लेते हैं, अब आपको वो हलवा लगेगी। बच्चों, तो एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं अब। तो अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने आपको ये बताया, अगर एक पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को जितनी भी बार काटे या उसे टच करे, वही उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं, या नंबर ऑफ रूट्स कह लीजिए, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कह लीजिए। तो आपकी एक्सरसाइज 2.1 में अगर हम इसे देखें तो आप यहाँ पर देखिए कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये इसे एक्स एक्सिस को एक भी बार नहीं काटता, तो इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे, इसके सॉल्यूशंस होंगे आपके 0। यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपके हो जाएंगे 0। अब अगर आप इस पैराबोलिक पॉलिनोमियल को देखें तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक बार काटता है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे 1। अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये कितनी बार इसे एक्स एक्सिस को काट रहा है, 1 और 2, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 2। इस अगर पैराबोलिक एक्सप्रेशन को या पॉलिनोमियल को अगर आप देखें, क्लियरली आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 और 2, तो इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो ये कितनी बार टच करता है एक्स एक्सिस को, 1 2 3 4, तो इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसके 4 सॉल्यूशंस होंगे। और अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखें तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 1 2 3, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हुए, 3। तो जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आप पॉलिनोमियल का कोई भी क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, हम अपनी इस क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल, और उसमें हम कुछ फार्मूलाज पे बात करेंगे। उन फार्मूलाज के बेस पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशंस, एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे और अपनी एक्सरसाइज 2.2 को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो टिल नेक्स्ट वीडियो, सी यू गाइस।